तो पदार्थ की समझ विकसित करने के लिए हमको कोई भी वस्तु है, ये टेबल ना, ये टेबल का क्या है, वजन है और कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है ना। ये डब्बा छोटा सा है, ये भी कुछ न कुछ वजन है और कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है ना। तो पदार्थ उसे कहेंगे जो स्थान घेरता हो ना, स्थान कवर करता हो, जगह लेता हो है, और जिसका वजन हो, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ। उदाहरण के तौर पर लकड़ी का गुटका, बाट, जो 1 किलो का वजन वाला बाट होता है, वो भी स्थान घेरता है ना, और उसमें वजन होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम ना, किलो मतलब 1000 ना। तो उतना भार वजन, इसमें वजन हो, भार हो, द्रव्यमान हो। विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान किसको बोलते हैं, द्रव्य माने वस्तु ना, कोई भी पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। उस द्रव्य का मान मतलब वैल्यू ना, तो उसी को भार भी बोलते हैं, उसी को वजन भी बोलते हैं, उसी को द्रव्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, आप कौन से भाषा, कौन से शब्द को आपकी समझ में पा रही है, तो मैक्सिमम भार वाला शब्द सबको समझ में आएगा। लोग भार बोल के जाते हैं ना, भार बोल के जाते हैं, मट्टी भार बोलते हैं खान में, तो कैसे होता है, वजन होता है? तो उसी भार को, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का जो भार है, उसी को द्रव्यमान, ठीक है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ स्थान घेरता है। और एक उदाहरण से समझेंगे हम पदार्थ किसको कहते हैं, ठीक है। ये जो बल्ब, यहाँ बल्ब नहीं है अभी, यहाँ बल्ब लाइट जला देंगे तो बल्ब के प्रकाश में पूरा कमरा स्थान घेर लेगा, प्रकाश घेरेगा नहीं घेरेगा? सभी जानते हो, यदि लाइट जला दे, ट्यूबलाइट जला दे, तो पूरा प्रकाश से आच्छादित हो जाए, पूरा घिर जाए ना। तो क्या प्रकाश पदार्थ होगा? है प्रकाश पदार्थ होगा? स्थान तो घेर रहा है, तो प्रकाश पदार्थ है? ठीक से बोलो, क्यों नहीं है? हाँ, ये बात आपको समझना, यही समझ विकसित करना है ना। प्रकाश को यदि हम तराजू में कितनों वो हाई वोल्टेज वाला प्रकाश को रख दे, डाल देंगे, तब भी तराजू नीचे झुकेगा नहीं। 1 ग्राम भी अंतर नहीं आने वाला है, आएगा नहीं। कितनों प्रकाश को हम उड़ेल दें, क्या उसमें वजन होगा प्रकाश में? नहीं हो। तो प्रकाश पदार्थ नहीं कहलाएगा। आप क्लियर, आपको अवधारणा क्लियर होना पड़ेगा कि जिस भी वस्तु में, जिस भी पदार्थ में, जिस भी द्रव्य में उसका वजन, भार अथवा द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता है, तब उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ। अब पदार्थ 3 प्रकार के हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? मतलब पदार्थ में अणुओं की जो रचना है, अणुओं की जो दूरी है ना, उसमें छोटे छोटे कण विन्यासित होते हैं, अरेंजमेंट होता है छोटे छोटे कणों का, जिसमें सटासट कण होते हैं। जैसे ये, इसमें कण एक दूसरे से सटे हुए, तो ये क्या पदार्थ कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड।
शब्द का तुम लोग उपयोग करते हो लेकिन पता नहीं पाते। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। और अधिक एक दूसरे, ये बहता नहीं। ठोस क्या है? इसका आकार एक निश्चित आकार है और आयतन भी निश्चित, यानी कि ये एक निश्चित आयतन माने एक निश्चित स्थान को ही घेर रहा है। ठीक है, इसको अलग स्थान और नहीं घेरेगा। इसको अगर अलग स्थान घेरवाना है तो इसको पूरा तोड़ मरोड़ के फिर गोल जैसे गोल गुटका बना देंगे तो क्या होगा? इसका आयतन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? आयतन बदल जाएगा, लेकिन भार वही रहेगा। इतनी वस्तु को हम उसको दूसरे रूप में सांचा में ढाल दिए ना, तो इसको फिर पिघलाना पड़ेगा। और जब पिघला देंगे लोहा को तो क्या हो जाएगा? ठोस नहीं रह जाएगा। पिघलाएंगे तो कण एक दूसरे के दूर दूर भागेगी ना, पिघले के बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी तब एक निश्चित गोल सांचा में, जैसे आप लोग के पास गोला होता है, गोला फेंकने वाला, वो गोला बन जाएगा। गोल सांचा में ढाल देंगे, थोड़ी देर में ठंडा होगा, फिर ठोस आकर पिघलेगा, तब जा करके गोला बनेगा। और पिघला हुआ रूप रहेगा तो उसको कहेंगे हम द्रव अवस्था। क्या कहेंगे? द्रव अवस्था। वो बहने लगेगा, उसका द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित है लेकिन उसका क्या है? निश्चित नहीं, आकार निश्चित नहीं ना। एक गिलास पानी, जैसे पानी यहाँ पर लेके आओ, पानी लेके आओ, गिलास लेके आ जाना, एक गिलास लेके आ जाना। एक गिलास लेके आ जाओ। ये तो ठोस का परिभाषा है। ठोस में आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है ना, हैं? जी। इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस, ठीक, एक निश्चित स्थान को घेर रहा है और एक निश्चित वजन इसका है, इसको ठोस कहते हैं। ठीक, अगला ये द्रव ले लिए। पानी को क्या बोलते हैं? द्रव। इसका वजन तो एक गिलास पानी में जितना वजन है उतना ही वजन है। अभी वजन नापने का भी हमारे पास है, प्रैक्टिकल सामान निकालेंगे और वजन नाप के दिखाएंगे। तो ये कितना है? एक गिलास पानी, मान के चलो 100 ml, 100 मिलीलीटर हम मानेंगे ना। ये देखो मिलीलीटर इसमें दिया हुआ है, यहाँ कितना लिखा है? 100 ना, 100 मिलीलीटर पानी ले। लिए हैं 100 ml ये, इसको फेंक दो। ये अभी एक छड़ की आकृति में इसका आकार बदल गया। जिस प्रकार के पात्र में हम रख लिए, इस पात्र का आकार में बदल गया। ये क्या है? द्रव। इसका आकार निश्चित नहीं, निश्चित नहीं है तब तो बदला। अब गिलास में डाल देंगे तो गिलास का आकार ले लेगा ना। अभी गिलास का आकार ले लिया, लेकिन वजन कितना है? जो 100 ml का वजन है, 100 ml में कितना वजन होगा, जितना भार होगा वही भार होगा। तो भार तो बदलेगा नहीं और आकार बदलेगा। उसको हम क्या कहेंगे? द्रव। पहला प्रकार हो गया ठोस, दूसरा प्रकार हो गया द्रव, तीसरा प्रकार। अब इस पानी को हम आग की सहायता से खौलाएंगे, उबालेंगे। उबालेंगे तो पानी में तो कुछ कण ऐसे हैं जो एक दूसरे से संपर्क में है। इनके कण संपर्क में है ना, संपर्क में है, बह रहे हैं। अभी इसमें रुड़े दूंगा तो बहने लग जाएंगे ना। लेकिन यदि उसको भाप में परिवर्तित कर दे, गर्म कर दे, तो उसके कण एक दूसरे से अनियमित हो जाए। अनियमित मतलब वहां से बाहर निकल के उड़ने लगे, तो वो एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं रहेंगे, फिर अलग अलग जगह फैल जाएंगे। तो जो इनमें विन्यास में, इस पदार्थ के विन्यास में जो कणों का संरचना है वो अधिक दूर दूर हो जाएंगे और वो फैल जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे? गैस अवस्था। पदार्थ का गैस अवस्था।
पदार्थ के गैस अवस्था में क्या होता है? आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आकार भी निश्चित नहीं होता। आयतन तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता ना। बड़े बड़े सिलेंडरों में संपीड़ित करके जब गैस भरा जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, इसलिए उसका वजन पता चलता है ना। लेकिन गुब्बारे के अंदर हम हवा भरेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भार तो होगा, लेकिन आयतन तो निश्चित नहीं होगा। आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होगा, स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं होगा। इसको हम कहेंगे गैस, ठोस, द्रव, गैस। ये तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। किस आधार पर कोई भी चीज को वर्गीकृत करते हैं तो वर्गीकृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक आधार खोजना पड़ता है। इस आधार पर हमारा वर्गीकरण। तो पदार्थों के कणों का जो विन्यास है, विन्यास के आधार पर कणों का, अणुओं का जो विन्यास है, संरचना है, उसके आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हैं: ठोस, द्रव, गैस। बोलिए मुंह से। पहला प्रकार ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। बोलिए, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। बोलिए, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। बोलिए, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। और गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है। तो अणुओं या कणों के विन्यास और कणों की संरचना के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। एक पदार्थ की अवस्थाओं को बता रहा है ना। अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस ना। अब पदार्थों को हम कैसे जानेंगे? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, उसमें होने वाले, उसमें उपस्थित रहने वाले अणु और परमाणुओं के गुणों के आधार पर यदि हम उसका वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अगला पढ़ाएंगे। पीरियड हो चला है, ठीक है ना। इसमें पानी को आप फेंक दीजिए।